नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में हमने सुना था कि आरव ने एक फैसला किया था। तो आइए सुनते हैं कि आरव ने क्या फैसला किया था। सुबह होने से पहले आरव ने एक फैसला किया। या तो वह यहाँ से भाग जाएगा या फिर इस कहानी को पूरा करेगा। और जैसे ही उसने कैमरा उठाया, उसकी स्क्रीन पर वही शब्द फिर उभरे, अगली सुबह। और यहीं से आरव की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि एबी बंगला क्या है, बल्कि सवाल यह था कि क्या कोई इंसान उस सच को सह सकता है जो मौत से पहले दिखाई देता है। आरव कैमरा लिए हाथ में खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थी। डर अब किसी और रूप में बदल चुका था, जैसे दिमाग ने मान लिया हो कि बचने का रास्ता शायद अब समझ से होकर ही जाता है। सुबह होने में अभी वक्त था, लेकिन एबी बंगले के अंदर समय हमेशा उल्टा बहता है। यहाँ रात लंबी और दिन बहुत छोटा लगता है। आरव ने डॉक्टर की डायरी दोबारा खोली और इस बार उसने उन पन्नों को पढ़ा जिन्हें पहले नज़रअंदाज कर दिया था। डायरी में लिखा था, मुक्ति घर मौत का कमरा नहीं है, यह इंतजार का कमरा है, जहां आत्माएं उस फैसले का इंतजार करती हैं जो उन्हें कभी नहीं मिला। आरव को अचानक एहसास हुआ कि डॉक्टर खुद भी इस जगह का कैदी था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह जिंदा था, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ज़्यादा फंसा हुआ। डायरी के एक पन्ने में नक्शा बना था, जिसमें भूत की डांग मुक्ति घर और एबी बंगले के बीच एक त्रिकोण दिखाया गया था। उसके बीच एक शब्द लिखा था, संतुलन। आरव समझ गया ये तीनों जगहें जुड़ी हुई हैं, और अगर किसी एक का संतुलन टूटा तो बाकी सब भी प्रभावित होंगे। बाहर अचानक हवा तेज चलने लगी और खिड़कियां अपने आप बजने लगी, जैसे कोई ध्यान खींचना चाहता हो। आरव बाहर निकला और भूत की डांग की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि थकान थी। उसने कहा, तुम अब भी नहीं गए? इसका मतलब एबी ने तुम्हें चुन लिया है। आरव ने पूछा, चुन लिया है किस लिए? बूढ़ा आदमी बोला, हर कुछ साल में कोई एक आता है जो सवाल पूछता है, और वही सवाल यहाँ की आत्माओं को बेचैन कर देता है। कभी कोई लौट कर नहीं गया, लेकिन कुछ ने जगह को थोड़ा शांत जरूर किया है। आरव ने पहली बार सुना कि कोई यहाँ से कुछ अच्छा भी कर पाया है। भूत की डांग पर पहुँचते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई। पेड़ ऐसे दिखने लगे जैसे झुके हुए लोग हों। अचानक वही दो आत्माएं सामने आई, लेकिन इस बार डर नहीं लगा। उनमें एक अजीब सी उदासी थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहते हो? दोनों आत्माएं एक साथ नहीं बोली, बल्कि एक ने आगे बढ़कर कहा, हमें मुक्ति नहीं, सच चाहिए। आरव समझ गया कि यह आत्माएं चाहती हैं कि दुनिया को बताया जाए कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन बिना तोड़े, बिना भागे, बिना चीखे। तभी अचानक दृश्य बदल गया। आरव ने खुद को अस्पताल के उसी पुराने वार्ड में खड़ा पाया, जहां मरीज आखिरी रात बिताते थे। उसने देखा कि डॉक्टर सामने खड़ा है, लेकिन इस बार बूढ़ा नहीं बल्कि जवान चेहरे के साथ। डॉक्टर बोला, मैं भविष्य नहीं देखता, मैं बस यहाँ की आवाज़ सुनता हूँ। यह जगह समय से पहले रोती है। आरव ने पूछा, तो तुमने किसी को बचाया क्यों नहीं? डॉक्टर ने जवाब दिया, क्योंकि सच सुनने वाला बचता नहीं है। उस पल आरव को पहली बार डॉक्टर पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आई। तभी वार्ड की दीवारों पर खरोंचें उभरने लगी और चीखों की गूंज फैल गई। आरव का सिर भारी होने लगा और तभी सब कुछ रुक गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। और इसी ठहराव के बीच आरव ने सीधे कमरे की तरफ देखा। और दोस्तों, अगर आप यह कहानी यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक पल रुकिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ सुनने में जिंदा रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन अधूरी आत्माओं की आवाज़ आगे पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समय फिर चलने लगा, लेकिन
यह फल इतना सहज था कि कहानी का हिस्सा ही लगा। आरव को एहसास हुआ कि वह सिर्फ रिकॉर्डर नहीं बल्कि एक माध्यम बन चुका है। तभी एक तेज रोशनी फैली और आरव खुद को फिर एबी बंगले के अंदर पाया। सुबह होने लगी थी। पहली बार सूरज की रोशनी इस जगह को डरावनी नहीं बल्कि थकी हुई दिखा रही थी। आरव को लगा जैसे बंगला सांस ले रहा है। उसने कैमरा ऑन किया और इस बार रिकॉर्डिंग में सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि धीमी सी प्रार्थना जैसी आवाज़ आई, जो किसी भाषा में नहीं थी लेकिन भाव साफ थे। आरव ने तय किया कि वह यहाँ से जाएगा, लेकिन सब कुछ अधूरा छोड़कर नहीं। वह डॉक्टर की डायरी अपने साथ ले गया और जाते वक्त मुक्ति घर के दरवाजे को बंद नहीं किया बल्कि खुला छोड़ दिया, जैसे किसी को निकलने का मौका दे रहा हो। गांव से निकलते ही बूढ़ा आदमी दूर हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहा था और कहा, शायद इस बार एबी ने किसी को छोड़ा है। आरव को लगा कहानी खत्म हो रही है, लेकिन असल में कहानी अब असली मोड़ पर आ चुकी थी, क्योंकि जब वह बस में बैठा तो उसके कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी क्लिप अपने आप चलने लगी, जिसमें वही दो आत्माएं अब पहाड़ी से नीचे उतरती दिख रही थी और पहली बार उनके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि शांति थी। स्क्रीन के कोने में एक नया शब्द उभरा जो पहले कभी नहीं आया था, संतुलन टूट रहा है। और यही शब्द साबित करता है कि एबी बंगले की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वह कुछ और बड़ा बनने वाली है। संतुलन टूट रहा है, यह शब्द आरव के दिमाग में उसी तरह गूंज रहा था जैसे कभी डॉक्टर की भविष्यवाणी गूंजा करती थी। बस की खिड़की से बाहर पहाड़ पीछे छूट रहे थे, लेकिन एबी बंगला आरव के भीतर बैठ चुका था। उसने सोचा था कि जगह छोड़ते ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ जगहें शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से चिपकती हैं। बस के हर झटके पर कैमरा बैग के अंदर एक हल्का सा कंपन करता, जैसे कोई अंदर से ध्यान खींच रहा हो। आरव ने आखिरकार कैमरा निकाला और उसी आखिरी क्लिप को दोबारा देखा। दो आत्माएं अब डरावनी नहीं लग रही थी बल्कि किसी लंबे बोझ से मुक्त होती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन वीडियो के आखिर में कुछ हिस्सा अब भी समझ से बाहर था। वह एक तीसरी परछाई थी जो बहुत धुंधली थी और जिसने पहाड़ी की तरफ नहीं बल्कि सीधे कैमरे की तरफ देखा था। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि कहानी सिर्फ उन्हीं आत्माओं तक सीमित नहीं थी जिनकी बात गांव वाले करते थे। दिल्ली पहुंचते ही आरव ने डॉक्टर की डायरी ध्यान से पढ़ना शुरू किया। इस बार उसने उसे डरावनी नहीं बल्कि एक शोध की तरह लिया। डायरी के कई पन्नों में शरीर और मन के रिश्तों के बारे में डॉक्टर ने लिखा था। कुछ जगहें इंसान के डर को बढ़ा देती हैं, लेकिन उसे सुनने लगती हैं, और जब डर सुना जाता है तो वह आकार लेने लगता है। शायद वही आकार आत्मा बन जाता है। यहीं से आरव को 5% वह ज्ञान मिलने लगा जो कहानी को सिर्फ डर नहीं बल्कि समझ देता था। डॉक्टर ने कहीं भी यह नहीं लिखा था कि वह किसी को मारता है, बल्कि यह जरूर लिखा था कि जब वह किसी मरीज को मुक्ति घर भेजता है तो वह असल में बाकी लोगों से अलग करता था, ताकि उसकी अंतिम मानसिक अवस्था उस जगह के साथ जुड़ जाए। और शायद वही वजह थी कि आत्माएं बन गई। आरव को समझ आया कि डॉक्टर गलत था, लेकिन राक्षस नहीं। संतुलन टूटने का मतलब भी धीरे धीरे साफ होने लगा। एबी बंगला, अस्पताल और भूत की डांग के बीच जो त्रिकोण था वह अब कमजोर हो चुका था, क्योंकि एक कड़ी बाहर निकल आई थी और वह कड़ी खुद थी आरव। उसी रात आरव को दिल्ली में भी वही सपना आया। इस बार एबी बंगले को नहीं बल्कि डॉक्टर का। डॉक्टर शांत खड़ा था और उसने कहा, तुमने दरवाज़ा खोला है, अब या तो रास्ता बनेगा या फिर भटकाओ। डॉक्टर ने आरव को एक आखिरी बात बताई कि संतुलन तभी वापस आएगा जब सच सिर्फ देखा नहीं बल्कि स्वीकार किया जाएगा। आरव ने तय किया कि वह इस कहानी को
सेंसेशनल नहीं बनाएगा बल्कि दस्तावेज की तरह पेश करेगा। उसने अपने फुटेज को एडिट करना शुरू किया, लेकिन हर बार जब वह भूत की डांग वाला हिस्सा जोड़ता, वीडियो ग्लिच हो जाता, जैसे कोई रोक रहा हो। तीसरी परछाई अब साफ दिखने लगी थी। वह ना तो मरीज था, ना डॉक्टर। वह खुद एबी बंगले की स्मृति थी, एक ऐसी चेतना जो बनी थी वर्षों के डर से। आरव को एहसास हुआ कि अगर वह सब कुछ दिखा देगा तो शायद वह चेतना और मजबूत हो जाएगी। लेकिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उस हिस्से को हटाने के बजाय उसमें डॉक्टर की डायरी की आवाज़ जोड़ दी, जिसमें लिखा था, डर को नाम मत दो, उसे समझा दो। और उसी पल वीडियो बिना ग्लिच के रेंडर हो गया। आरव ने महसूस किया कि कहानी खुद रास्ता बता रही है। कुछ दिन बाद उसे लोहागढ़ से फ़ोन आया। वही बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, रातें अब पहले जैसी नहीं रही। भूत की डांग पर अब कोई नहीं दिखता, लेकिन एबी बंगला खाली भी नहीं रहता, जैसे किसी ने उसे सुला दिया हो। यह सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पहली बार इस कहानी में डर से ज़्यादा शांति थी। लेकिन अब भी सब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस रात आरव को एक ईमेल मिला, जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, संतुलन अस्थायी है, और भेजने वाले का नाम नहीं था। आरव समझ गया कि कहानी का आखिरी अध्याय अभी भी लिखा जाना बाकी है, क्योंकि कुछ सच तब तक शांत नहीं होते जब तक उन्हें पूरी दुनिया के सामने नहीं रखा जाए। और यहीं से वह वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन ठीक आखिरी बार एबी बंगले के लिए, लेकिन इस बार डर के लिए नहीं, बल्कि समापन के लिए। आरव को वापसी इस बार डर से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भरी हुई थी। लोहागढ़ की वही सड़कें, वही मोड़, वही पहाड़, लेकिन इस बार भी बंगला उसे बुला नहीं रहा था, बल्कि उसका इंतजार कर रहा था, जैसे कोई अधूरी बात पूरी होने वाली हो। गांव वालों ने उसे देखकर कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि रातें अब शांत हैं, लेकिन सपने अब भी आते हैं। आरव जानता था कि सपने खत्म नहीं हुए हैं, बस उनका रूप बदल गया है। वह सीधे एबी बंगले पर पहुंचा। सूरज ढल रहा था, और पहली बार इस जगह पर शाम डरावनी नहीं थी, बल्कि थकी हुई सी लग रही थी, जैसे किसी ने बहुत लंबा बोझ उठाया हो। आरव ने बंगले के अंदर कदम रखा, और उसे एहसास हुआ कि वहाँ की हवा हल्की है, बाहरीपन गायब है। मुक्ति घर का दरवाजा अभी भी खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई ठंड नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था जो अब डर नहीं देता था। आरव ने कैमरा ऑन किया और आखिरी रिकॉर्डिंग शुरू की। इस बार कोई परछाई नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन डॉक्टर की डायरी के शब्द अपने आप उसके दिमाग में चलने लगे। सच अगर दबाया जाए तो भटकता है, और अगर स्वीकार कर लिया जाए तो शांत होता है। आरव भूत की डांग तक गया। वहाँ अब सिर्फ घास और पत्थर थे, कोई आकृति नहीं, कोई चाल नहीं, लेकिन जमीन पर तो पुराने पदचिन्हों जैसे निशान थे, जो धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। आरव समझ गया कि आत्माएं जा चुकी हैं, लेकिन स्मृति अभी भी बाकी है, और स्मृति को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए। उसी पल उसे एहसास हुआ कि तीसरी परछाई जो उसने देखी थी, वह कोई भूत नहीं था, बल्कि उस जगह का सामूहिक डर था, जो अब कमजोर हो चुका था, क्योंकि किसी ने उसे नाम नहीं दिया था, बल्कि अर्थ दिया था। आरव ने कैमरे की तरफ देखा और आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए, यह जगह बुरी नहीं है, इसे डर से बुरा बनाया गया है और चुप्पी से कैद कर लिया। अब जब कहानी बाहर जाएगी तो यह जगह फिर से सिर्फ एक पहाड़ी होगी, कोई चेतावनी नहीं, कोई श्राप नहीं। रात गहरी हुई, लेकिन इस बार एबी बंगले में अंधेरा नहीं उतरा, जैसे रोशनी अंदर से जल रही हो। सुबह जब आरव जाने लगा तो वह बूढ़ा आदमी सामने आया। उसने कहा, इस बार एबी ने पूरी तरह छोड़ा है। आरव मुस्कुराया, और पहली बार उसे लगा कि यह कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि पूरी हुई है, क्योंकि हर डर का अंत चीख नहीं होता। कभी कभी समझ सबसे बड़ी मुक्ति होती है। बस के चलने के साथ ही आरव ने कैमरा बंद किया, लेकिन कहानी चलती रही, उन लोगों के मन में जो सुनेंगे, देखेंगे और शायद
अपने डर को भी थोड़ा समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसका मतलब आप सिर्फ डर नहीं बल्कि सच भी सुनना चाहते हैं। ऐसी मौलिक और गहराई वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ खत्म होकर भी साथ चलती हैं।